हाय, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी विजी ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि हमारी एक पेशेंट शिवानी हुई के जिसके जो आई है कैफ कटिंग और नाप के लिए। उनका होना है रूट कैनाल और जाना है कैफ का नाप, क्योंकि उनके दांतों में लगना है कैफ। तो पहले हम कैफ के लिए उस जो दांत में कैफ लगना है उसकी कर लेते हैं सफाई के लिए मैं और सर प्रोसेस में लग गए। तो सर कर रहे थे क्लीनिंग और मैं कर रही थी सक्शन। तो थोड़ी देर के बाद हमने, क्योंकि बहुत नाजुक जगह होती है और ऐसे थोड़ी ना है बाहर की सब दिख रहा है और हम चला दे, औजारों को बहुत ही सलीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। पूरे 30 मिनट की मशक्क़त के बाद मैं और सर ने ये प्रोसीजर को किया स्टॉप, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई। खड़े खड़े मेरे तो पैर भी दुखने लगे थे और सक्शन पकड़कर हाथ भी दुखने लगे थे, मगर सर ने जी जान लगा के और बढ़िया इत्मीनान से कर दी क्लीनिंग। उसके बाद कुछ इस तरीके से देख रहे थे कि गैप आया है कि नहीं आया है, जिससे पता चले कि हम जो कैफ लगाने वाले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके बाद सर को लगा थोड़ा सा और करना चाहिए, तो हमने कुछ इस तरीके से और देख लीजिए कैसे क्लीनिंग और कैसे कैफ के नाप के लिए जगह बनाते हैं। जगह बनाने के बाद सर और मैं लग गए कैफ के नाप लेने के लिए। उसके लिए तैयार करना होता है पेस्ट। तो हमने ले लिए हैं 2 बॉल, जिसमें एक येलो कलर का जो कि पहले पिंक होता है, फिर ये सूखने के बाद येलो हो जाता है, और ग्रीन वाले से फिलिंग करते हैं। तो सर नाफ के लिए खुद ही पेस्ट तैयार करने लगे। बोलते हैं कि ये वाला तो मैं ही करूँगा, उसके बाद फिलिंग तुम कर लेना करके। तो हमारे सर मिक्स करते हुए नाफ के मिश्रण को, साथ ही मैंने पूछा सर से कि सर चुनाव में कौन जीतेगा। सर बोले ही नहीं, बोले पता नहीं कौन। उसके बाद पेशेंट का नाप कुछ इस तरीके से लिया जाता है। वो जो भर लेते हैं उसको, वो पेस्ट को ऐसे नीचे का लेना है तो उल्टा कर देते हैं और ऊपर का लेना है तो सीधा कर देते हैं। पूरे 5 मिनट उसको सूखने तक उसे मुंह में दबाए रखते हैं। उसके बाद में उसे धीरे ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके ऐसे धीरे से निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारे कैफ का नाप बिगड़े ना। और खास करके वो जो पेस्ट है वो सूखने के बाद खुद ही निकलने लगता है, इसीलिए बहुत हिसाब से निकालना पड़ता है। ये देखिए। उसके बाद फिलिंग के लिए मैं भी तैयार करने लगी ग्रीन वाला मिश्रण। मेरे से डिब्बा नहीं खुल रहा था, बड़ी मुश्किल से खुला। उसके बाद हमने फटाफट लिए कैफ के नाप दोनों तरफ से, क्योंकि भली रूट कैनाल ऊपर के दांतों का हो चाहे नीचे के दांतों का, नाप दोनों तरफ का लेना पड़ता है, ताकि जब वो बनाने वाला जब बनाता है तो वो साइज़ देखे कि कहीं ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना रहा है। उसके ग्रीन वाले पेस्ट को भरने के बाद तो हल्का सा टैप करना पड़ता है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ है, क्योंकि उसमें जो बबल्स आते हैं वो नाप को बिगाड़ देते हैं। उसके बाद नाप हो गया था, हम लग गए थे अपनी एरिया को क्लीन करने के लिए। तो ज़्यादा गंदा तो हुआ नहीं था, पोछे वाला भैया आ गया था। उस टाइम पे हम वीडियो बना नहीं पाए। और जो मैंने ऑटो क्लिप के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए थे सुबह, उसकी चींटी आ गई थी, मगर पेशेंट इतने थे तो मैंने इंस्ट्रूमेंट निकाले नहीं, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ हुए नहीं। हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये देखो नाप लिया जो उनका। उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट 3 नाप लेना पड़ा उनके, क्योंकि एक में सर को लग रहा था कि शायद ये गड़बड़ हो सकता है, तो हमने 3 ले लिए ताकि कोई ऑप्शन ना रहे, बाद में नाप में कोई दिक्कत ना आए। इंस्ट्रूमेंट ऑटो क्लीव हो जाने के बाद हम उन्हें हमारे इंस्ट्रूमेंट रैक पर जमा देते हैं। सबके अलग अलग ट्रे हैं जो इंस्ट्रूमेंट जिस ट्रे में है, ताकि इसे में हमें ढूंढने में जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत आसानी रहती है। सब अलग अलग रहता है तो कभी दिक्कत भी नहीं होती, ताकि कभी मैं ना भी जा पाऊँ तो सर इजीली इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सके, उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। नहीं तो उन्हें कॉल करना पड़ेगा कि बेटा ये इंस्ट्रूमेंट तुमने कहाँ जमा दिया। इसलिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा रैक, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ऐसे जैसे कपड़े लत्तों के लिए भी रहना चाहिए, तो ऐसे भर देते हैं कपड़ों का भी, क्या ही बताना भाई। बहुत टायर्ड नहीं लगा मुझे, मेरे नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे हैं। आई होप कि आपके भी नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुतों के घर में सवारें होगी, कितने सारी
जगहों पर कलश बैठे होंगे माता रानी का। और ये चैत्र की भी एक अलग ही विशेषता है। माता रानी 2 बार आती है हमारे उसमें, एक अक्टूबर में दुर्गा जी के रूप में और इसमें चैत्र नवरात्र के रूप में। मगर इसमें तो बहुत ही तप रहता है भाई, कितनी धूप रहती है, कितना कुछ रहता है। आपको मेरा इंस्ट्रूमेंट ये रैक कैसा लगा और हमारे कैफ का नाप और ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। इसके बाद हमने सब कर दिया पैक, इसको भी रख दिया अपने निज निवास स्थान पर और देखने लगे। उसको फिट करके रख दो, व्यवस्थित चीज़ें मुझे बहुत पसंद है इधर उधर। और हमारी जो मशीन है ना, उसमें भी जो क्लीन करते हैं उसके लिए जो घिसते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं एकदम बारीक बारीक से, उन्हें बहुत ही सहेज के रखना पड़ता है। तो उनको मैं एक ट्रे में उठा रही थी और उसमें डाल के रख दूँगी मैं हाइपो। फिर हाइपो के बाद वो स्प्रेड से क्लीन होगा, स्प्रेड से क्लीन होने के बाद वॉश होगा और वॉश होने के बाद जब वो चले जाएगा एक छोटे से किडनी ट्रे में ऑटोक्लेव के लिए, तो वो मैं कल करूँगी क्योंकि अभी इंस्ट्रूमेंट सारे ऑटोक्लेव हो गए हैं और थोड़े से हैं तो हम कल करेंगे। तो इनको मैं अभी वॉशिंग एरिया के पास सुरक्षित रख देती हूँ। यहीं पे मेरा डस्टबिन है, उसमें जो कि मैंने कचरा डाल दिया था। इनको रखने के बाद हैंड वॉश अच्छे से कर लेती हूँ मैं। मेरी बड़ी आदत ख़राब है, थोड़ा सा भी कुछ भी करती हूँ फिर हैंड वॉश करती हूँ, थोड़ा सा कुछ करती हूँ फिर हैंड वॉश करती हूँ। भाई हैंड वॉश करते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी इन्फेक्टेड होने से बचे और आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आप जब ठीक रहेंगे तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, है कि नहीं? क्या गलत कहा बताऊँ। उसके बाद मेरा टॉवल नहीं मिल रहा था तो सर बोले इधर रखा हुआ है, तो मैंने टॉवल लिया सर से और हाथ को पोंछा। तब तक आप मेरी ये मशीन को देखिए, मुझे बड़ी ही यूनिक बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अब जाके बैठी हूँ भाई साहब, बहुत थकान, इतनी डलनेस नहीं दिखती पर क्योंकि मेरा चेहरा ही ग्लो करता है। और सर को लग गई थी भूख तो सर करने लगे थे हमारे लंच। तो ये रहा मेरा एरिया एकदम नीट एंड क्लीन। और चलते हैं बाहर बैठते हैं और आज की वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई साहब मी को भी कुछ फलहार कर लेती हूँ ताकि मेरी एनर्जी भी और बनी रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं सुलेखा और सुहानी लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं कल के उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, आपका दिन शुभ रहे।